Hello everyone, myself Devangi. Today I will cover two topics in this video. First, physical characteristics. Second, primary memory. First, physical characteristics. तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या है कि मेमोरी के अंदर जो भी मटेरियल यूज हुआ होता है उसके हिसाब से वो कैटेगराइज्ड है। तो वो चार कैटेगराइज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड मैग्नेटिक, थर्ड मैकेनिकल एंड फोर्थ ऑप्टिकल। प्राइमरी मेमोरी, सेकंड टॉपिक प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी है। ये इलेक्ट्रॉनिक चिप के ऊपर अवेलेबल है। ये फास्टर है और उसके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैम और रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो चिप है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी हुई है। इसके अंदर आप कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो लोकेशन से। फिर जो भी उसके अंदर स्टोर होता है वो वर्ड में स्टोर होता है और वो सेपरेट रजिस्टर में स्टोर होता है। जो वर्ड के अंदर स्टोर होता है वो बीट में होता है, मीन्स 8 बीट में होता है, उसको हम बाइट कहते हैं। फिर डेटा कोई भी फॉर्मेट में स्टोर हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर, इमेज, वीडियो और ऑडियो। बट उसके अंदर जो रैम के अंदर स्टोर होता है लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो रिप्रेजेंट करती है, वो बाइनरी कोडेड में रिप्रेजेंटेशन करती है। वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट डायनेमिक रैम, सेकंड स्टैटिक रैम। फर्स्ट डायनेमिक रैम। In the dynamic RAM, cells are available which store multiple data in binary form. उसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर होते हैं। ये ट्रांजिस्टर से बनी है। उसके अंदर 1 बिट डेटा स्टोर होते हैं। वो ट्रांजिस्टर चार्ज और डिस्चार्ज पे डिपेंड है। चार्ज है तो उसका बिट 1 है और डिस्चार्ज है तो उसका बिट 0 है। इसके अंदर डेटा स्टोर होता है तो हमें बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। जब भी डेटा स्टोर होता है या आपको उसके कंटेंट यूज़ करने हैं तो वो उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। और जब भी पावर डिसकंटिन्यू हो जाए या मशीन स्विच ऑफ हो जाए तो उसका डेटा रिमूव हो जाता है सेल के ऊपर से, लेकिन वो ट्रांजिस्टर के अंदर तो होता है। इसको हम रिफ्रेश सर्किटरी भी बोल सकते हैं और ये वॉलेटाइल है। नेक्स्ट, ड्रॉबैक ऑफ डायनेमिक रैम। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जब भी डेटा स्टोर करते हैं तो इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। इसको बार बार रीड करना है तो रिफ्रेश करना पड़ता है। सो ये मोर कॉम्प्लेक्स है। ये रिलेटिवली स्लो है बिकॉज इसका ऑपरेशनल स्पीड है वो स्लो है। नेक्स्ट, रिव्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। नेक्स्ट, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम ऑल्सो वॉलेटाइल है। उसको भी पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है लेकिन इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। ये डायनेमिक रैम से उसके अंदर ज़्यादा ट्रांजिस्टर है और ज़्यादा बिट भी स्टोर होता है इसके अंदर। ये कॉस्टली है और रिलायबल है कंपेयर टू डायनेमिक रैम। ये स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है और जो डायनेमिक रैम है वो सिर्फ प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट, समराइज टाइप्स ऑफ रैम। सिंक्रोनाइज रैम, ये मच फास्टर है डायनेमिक रैम से। डबल डेटा रेट HD रैम। इसके अंदर डेटा 2 बार ट्रांसफ़र होता है एक ही क्लॉक साइकिल में, लेकिन ये फास्टर है सिंक्रोनाइज रैम से। ये सेकेंड जनरेशन रैम है।
और ये फास्टर है डबल डेटा रैम से। फिर ये थर्ड जनरेशन रैम है, ये मल्टी कोर प्रोसेसर से बनी है, ये सेकेंड जनरेशन से फास्टर है। ये फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन से फास्टर है। ये लास्ट रैम बस डायनेमिक रैम, ये सारे रैम से ये लास्ट वाली फास्टर है। नेक्स्ट होमवर्क, ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक। ट्रू और फॉल्स। रेफरेंस बुक, फर्दर स्टडी के लिए ये 3 रेफरेंस बुक को रिफर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।